बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है व्यूअर्स आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में सरदार ख़ान यूट्यूब चैनल की तरफ से हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले मेरे तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं और प्यार कर रहे हैं। टॉपिक की तरफ चलने से पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से एक रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल सरदार ख़ान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। खुसूसन सर्वे की फ़ील्ड में नए आने वाले दोस्तों को मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियोस से काफ़ी रहनुमाई मिलेगी। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मेरा आज का जो टॉपिक है, जिस तरह मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि मैं सोकिया GPS GRX2 से ट्रैवर्सिंग या टीपीज़ वगैरह किस तरह शिफ्ट कर सकते हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि इसके लिए मुख्तलिफ़ 3 तरीके होते हैं। तो पहले तरीके पे पहली वीडियो मैंने बना ली थी। तो अब हम आज का हमारा टॉपिक दूसरा तरीका है कि हम PP स्टैटिक के जो तरीके से हम ट्रैवर्सिंग या टीपी किस तरह शिफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जॉब बना लेते हैं, तो उसके बाद जो है ना बाकी तरीका डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह के आप देख रहे हैं कि मेरे पास सोकिया GPS GRX2 का डेटा कलेक्टर पड़ा हुआ है। तो जॉब बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। ये स्टार्ट। तो आप देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ़ ऑप्शन जो है ना, ये पेज एक खुल गया, इस पे आ गए हैं। तो आपका बाकी किसी भी ऑप्शन या किसी भी चीज़ से आपका कोई दखल नहीं है। आपने ये सोकिया और टॉपकॉन के जो GPS होते हैं, इनका सारा काम मैग्नेट फील्ड में होता है। तो हम मैग्नेट फील्ड को क्लिक करेंगे। तो ये ऑन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। इस तरह के आप देख रहे हैं कि ये ऑन हो रहा है। तो ये ऑन हो गया है। तो मैं इसको होम पे जाता हूँ और सबसे पहले मैं एक नई जॉब बनाता हूँ। तो जॉब पे आया और न्यू पे मैं आ गया। तो जॉब का कोई नाम दे देता हूँ मैं इसको PP STATIC। मैंने इसको नाम PP स्टैटिक दे दिया है। तो आप कोई भी नाम बहरहाल दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। नीचे क्रिएट बाय में आप अपना नाम लिख सकते हैं। कमेंट्स में कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर लेना है। अभी मेन चीज़ ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, GPS कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आपने जो है ना, जो अब मैं इसीलिए बना रहा था नहीं कि यहाँ पे आपने माई RTK की जगह माई PP स्टैटिक को सिलेक्ट करना है। माई PP स्टैटिक, इसको सिलेक्ट कर लेना है और फिर नेक्स्ट कर लेना है। UTM नॉर्थ जो जोन है, आप जिस एरिया में हैं वो वाला इसको दे दें। नीचे जो डेटम है वो भी। और ये जो है ना, ये कंसल्टेंट की या प्रोजेक्ट की मांग पे होता है। ज़्यादातर लोगों ने नन नहीं किया होता है। बहरहाल ये GPS में जो EGM 2008 लिखा हुआ है, ये इस सोकिया के इसमें नहीं होता। ये हमारा यहाँ पे जो काम चल रहा था तो उनकी मांग थी ये सॉफ्टवेयर, तो ये फिर डाउनलोड किया था। तो मैं इसी को ऐसे ही रहने देता हूँ और इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। ये बाकी सेटिंग जो मैंने जॉब बना के आपको पहले भी बताई है, तो सेम वैसे ही प्रोसेस है इसका बाकी जॉब का। ये जॉब बन गई है। जॉब बनने के बाद आपने ऐसा करना है कि आपने GPS बेस को जो है ना, आपने किसी TP पे सेट कर लेना है। किसी पॉइंट पे जहाँ पे आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पे सेट कर लेना है। और इसमें मेमोरी कार्ड लाजम डालना है और बैटरी डालने के बाद इसको ऑन कर लें। ये जिस तरह के आप देख रहे हैं कि ये मेरा GPS ऑन हो गया। अब मैं इसको डेटा कलेक्टर के साथ कनेक्ट करूँगा। अब मैं वापस डेटा कलेक्टर के पास आ गया हूँ, तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ।
ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया है। अभी कनेक्ट होने के बाद मैं सेटअप पे जाऊंगा। सेटअप पे जाऊंगा और सेटअप पे जाने के बाद ये जो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, इसमें मैंने जो है स्टैटिक ऑक्यूपेशन, इसको क्लिक करना है, स्टैटिक ऑक्यूपेशन। और अभी जो है ना, जब मैंने जीपीएस सर्च किया था तो मैंने उसकी हाइट ली थी, तो आपने भी हाइट ले लेनी है। तो यहाँ पर आपने वो हाइट दे देनी है। मैंने जो हाइट ली थी वो 1.409 थी, तो मैंने इसको हाइट दे दी है। अभी ये जिस तरह आप देख सकते हैं पॉइंट पे उसने बेस 1 उसने ख़ुद लिख दी है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई और नाम भी दे सकते हैं। नीचे आप जो है ना कोर्स में भी कुछ दे सकते हैं। कोर जो है यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं टीपी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख लें जो भी अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद आपने स्टार्ट ऑक्यूपेशन, इसको क्लिक करना है, स्टार्ट ऑक्यूपेशन। ये देखें, ये ड्यूरेशन इसने खैर थोड़ी सी दी है। ये अभी स्टार्ट ऑक्यूपेशन स्टार्ट हो गया। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये बाहर मुझे उसने जो मेरा पेस लगा हुआ उसने भी एक बीप की आवाज़ दी है और ये टाइमिंग जो है ना स्टार्ट हो गया है। ये स्टार्टिक मोड पे जो है ना मेरा बेस आ गया है। तो अभी जो है ना ये थोड़ा थोड़ा ठहर ठहर के बाहर से मुझे आवाज़ें भी आ रही हैं, उसकी टूट बीप की आवाज़ आ रही है। तो अभी ये टाइम जब 10 मिनट पूरा हो जाएगा, तो 10 मिनट पूरा होने के बाद आपकी ये पॉइंट जो है ना फ़िक्स हो जाएगा। आपका जो बेस है वो इस पॉइंट को फ़िक्स कर लेगा। तो उसके बाद आपने ऐसा करना है कि आपने मज़ीद टीपी शिफ्ट करनी है, तो वहाँ पे मज़ीद आप टीपी सेम इसी प्रोसेस से आगे शिफ्ट कर लें। तो शिफ्ट करने के बाद जब आपकी ट्रैवर्सिंग ये या टीपी शिफ्ट करना पूरी हो जाए, तो उसके बाद आपने इस तरह करना है कि जो मेमोरी कार्ड है उसको निकाल लेना है। तो मेमोरी कार्ड निकालने के बाद आपने वो वैसे ही कार्ड रीडर के साथ कंप्यूटर के साथ लगाना है और फिर वही प्रोग्राम जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, टॉपकॉन टूल्स के नाम से जो सॉफ्टवेयर है उसमें जाके आप बाकी प्रोसेस कर लें। तो अभी मैं बाहर चलता हूँ, आपको बताता हूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद जो बेस लगा हुआ है वो पीप की यानी आवाज़ दे रहा है। तो ये देखें, ये पीप की आवाज़ दे रहा है, तो मतलब ये स्टैटिक मोड पे है और इस पॉइंट को फिक्स कर रहा है। जब जैसे ये टाइम पूरा होगा ये पॉइंट फिक्स हो जाएगा। मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ क्योंकि मैंने तो टीपी शिफ्ट नहीं करनी है, जस्ट आपको एक तरीका, बेसिक तरीका जो है ना वो समझाना था। तो उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को, सरदार ख़ान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो इसी के साथ इस पे ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।